ये वर्ल्ड कप का मैच है और उसमें भारत की टीम खेल रही है और साथ में ऑस्ट्रेलिया है। तो भारत का हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, किसके पक्ष में होगा? भारत के पक्ष में होगा। स्वाभाविक सी बात है, कोई क्यों ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में होगा? अगर होगा भी ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क भी नहीं पड़ेगा और जनरली कोई होगा भी नहीं, क्योंकि कोई वजह नहीं होने की। अब मान लीजिए कि भारत का मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है और मैच कनाडा के साथ है। ठीक, एज्यूम कर लेते हैं कनाडा में बहुत सारे सिख लोग रहते हैं, बहुत सारे हिंदू लोग भी रहते हैं। उनमें से कुछ ऐसे जिनकी नागरिकता वहाँ की हो चुकी है, संस्कार नहीं बदले हैं। उन्हें किसका साथ देना चाहिए? अगर वो कनाडा के पक्ष में तालियां बजाते हैं तो जो भारतीय मूल के बाकी लोग हैं वो समझेंगे तुम दगाबाज हो। यदि वो भारत के पक्ष में खड़े होंगे तो कनाडा के लोग समझेंगे कि नागरिक होने के बाद भी तुम्हारी नेशनलिटी डिवाइडेड है। कि दगाबाज कहने वाला ज़्यादा मैच्योर नहीं है या फिर जो नारा लगा रहा है वो मैच्योर नहीं है? कहने वाला कम मैच्योर है, नारे लगाने वाले को भी ऐसे मामले में कम से कम साइलेंस बरत लेनी चाहिए या अकेले में खड़े होकर अपनी बात कह देनी चाहिए, तनाव पैदा नहीं करना चाहिए। ठीक, अब इसी बात को ध्यान किया जाइए। मान लीजिए मैच भारत और बांग्लादेश का चल रहा है। बंगाल का एक परिवार है जिस परिवार के कुछ लोग चले गए थे बांग्लादेश में, कुछ भारत में है, संवाद बना हुआ है। अब भारत बांग्लादेश में दुविधा में आ जाएगा, पर यदि मामला बांग्लादेश और इंग्लैंड का हुआ तो दुविधा नहीं होगी, बांग्लादेश का समर्थन करेगा। मैच अगर पाकिस्तान और भारत में है तो भारत के मुसलमान से अपेक्षा क्या होगी? भारत का समर्थन करे। अगर पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में है तब भी हम अपेक्षा करेंगे कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है तो पाकिस्तान का समर्थन ना करे। पर उसके मन में क्या हो सकता है? ये इस्लामी देश है और वो गैर इस्लामी देश है, और भगवान ना करे मैच पाकिस्तान और इसराइल के बीच में हो गया कभी, तो ऐसा खेल सोच के देखिए। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, विभाजित निष्ठाएं एक सच है, ये झूठ नहीं है। मैं हिंदू हूँ जन्म से, मान लीजिए कि नेपाल और चीन में संघर्ष हो जाए तो ये बिंदु कि नेपाल हिंदू बहुल देश है मेरे मन में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर देगा उसके बारे में, और मैं खुल के कहूँगा कि हाँ सॉफ्ट कॉर्नर है। हालांकि मेरी पढ़ाई लिखाई मुझे इतना ऑब्जेक्टिव बनाती है कि मैं फैसला करते हुए इस बिंदु को केंद्र में नहीं रखूंगा, लेकिन जब तक मामला केवल इमोशंस का है शायद मैं इस बात से बच नहीं पाऊंगा। मैं भारत से बाहर जाता हूँ, वहाँ मुझे भारत का व्यक्ति मिलता बड़ा मजा आता है। कोई कह सकता है कि अपने देश को लेकर पागल क्यों है भाई, हर व्यक्ति बराबर क्यों ट्रीट करते हैं, और भारत में कोई हरियाणा का मिल जाए मैं और पागल हो जाता हूँ, क्योंकि हरियाणा का हूँ। इसमें क्या बुरा है? अपने देश के साथ, अपने समूह के साथ पहचान कायम रखना सामान्य बात है। दिक्कत केवल तब है जब कॉन्ट्रडिक्शन आता है। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है। जहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आएगा वहाँ को फैसला करना पड़ेगा। मसलन अभी युद्ध चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। मैंने इस विषय पर बहुत लंबा वीडियो बनाया था, करीब 4.5 घंटे का, पूरा मतलब एकदम शुरुआत जड़ से लेकर अब तक का सारा उसमें इतिहास बताया था। मैं जानता हूं कि इस मामले में दोनों पक्ष एकदम दूध के धुले नहीं है, दोनों ने गलतियां की हैं, ठीक ठाक गलतियां की हैं। पर सवाल है कि मैं किसकी तरफ खड़ा हूं? अब ना मैं मुसलमान हूं ना यहूदी हूं, तो मेरी धार्मिक निष्ठा तो कहीं भी काम नहीं आने वाली। मेरी सामान्य पॉलिसी है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अंत में मैं वहीं खड़ा हूंगा जहां मेरे देश की सरकार ठीक समझेगी, क्योंकि मेरा राष्ट्रीय हित वहीं काम करता है। इसे यूक्रेन और रूस के युद्ध में दुनिया कुछ भी कहे, मुझे भारत का स्टैंड ठीक लगता है, क्योंकि अगर यूरोप अपने फायदे दिखता है तो भारत क्यों ना देखे। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भावनाओं से चलती हुई नहीं, वो हकीकत से चलती है, तथ्यों से चलती है। तो मेरा मानना है कि अगर भारत सरकार का हित इजराइल के साथ ज़्यादा है, और इंटरेस्टिंग बात है इजराइल के राजनयिक संबंध सऊदी अरब से हो चुके हैं, जॉर्डन से हैं, मिस्र से हैं, सॉरी यूएई से हो चुके हैं। और ये झगड़ा मेरी समझ में इस्लाम और यहूदी का झगड़ा कम है, ये झगड़ा मुख्य रूप से ईरान और यूएई का झगड़ा है। और झगड़ा ये है कि उस विवाद में किसकी आगे सुनी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय झगड़े इमोशंस के नाम पे होते हैं, धर्मों के नाम पे होते हैं, पर वो दरअसल धार्मिक होते नहीं। फिर 2024 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं?